एक 15 साल का लड़का अर्जुन मिट्टी से सने कपड़ों में बैठा सोच रहा है। पास में उसका छोटा सा घर और खेत है। अर्जुन मन ही मन, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी बड़ा आदमी बन पाऊंगा? अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। पिता किसान थे, आमदनी बहुत कम थी, कई बार खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। स्कूल में अर्जुन का दोस्त रोहित महंगे जूते और नए कपड़े पहने हुए आता है। अर्जुन की चप्पल टूटी हुई है और उसके कपड़े पुराने हैं। रोहित हंसते हुए, अरे अर्जुन, तेरी हालत तो वैसे ही है जैसे 2 साल पहले थी, कुछ बदला नहीं। अर्जुन को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अर्जुन अपने पिता के पास जाता है, जो खेत में काम कर रहे होते हैं। अर्जुन, पिताजी, मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ बड़ा। पिता मुस्कुराकर, बेटा, बड़ी चीजें मेहनत से मिलती है। अगर तुम हार मान गए तो जिंदगी हार जाएगी। अर्जुन ने गांव में ही छोटे मोटे काम करने शुरू किए। सुबह अखबार बेचना, स्कूल के बाद दूध बांटना और रात को पढ़ाई करना। दिन भर की थकान के बाद भी उसका सपना जिंदा था। अर्जुन को एक बड़ा मौका मिलता है, गांव में एक नया स्टोर खोलने का, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वह एक बड़े व्यापारी से उधार मांगने जाता है, लेकिन उसे ठुकरा दिया जाता है। व्यापारी, बेटा, पैसा उन पर खर्च किया जाता है जो हार न माने, पहले खुद को साबित करो। अर्जुन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खेत में काम किया, अपनी छोटी सी बचत से एक दुकान खोली और धीरे धीरे सामान बेचना शुरू किया। कुछ साल बाद अर्जुन की दुकान अब एक सफल बिजनेस बन चुकी थी। गांव में उसका नाम होने लगा। गांव के लोग, अर्जुन ने कमाल कर दिया। जो कभी टूटी चप्पलों में घूमता था, आज उसका खुद का बिजनेस है। अर्जुन को याद आया कि अगर उसने कठिनाइयों से डरकर हार मान ली होती, तो यह सब कभी संभव नहीं होता। अर्जुन अब एक बड़े मंच पर गांव के युवाओं को संबोधित कर रहा है। अर्जुन, अगर जिंदगी में कठिनाइयां आ रही हैं, तो समझो कि सफलता तुम्हारे बहुत करीब है। जो गिरकर उठता है, वही असली विजेता होता है। तालियां बजती है, लोग प्रेरित होते हैं और अर्जुन की कहानी हजारों लोगों के दिलों में बस जाती है। निष्कर्ष, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए आती है। जो उनसे सीखता है, वही सफल होता है।